हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर उस्मान और मैं इस टाइम पे यू एस्थेटिक्स में हूँ और मेरी एक सीक्वली थर्ड एपिसोड है फेस लिफ्ट के लिए। वो ये है कि अगला मेरा जो फेस लिफ्ट है दैट इज़ स्किन ड्रेपिंग फेस लिफ्ट, सब सुपरफिशियल प्लेन फेस लिफ्ट भी कहते हैं। और उसके अलावा फिर एक है स्मैश टाइटनिंग। हमारी स्किन के नीचे थोड़ी सी एक लेयर होती है, उसका नाम है स्मैश सुपरफिशियल मस्कुलर एपोलॉटिक सिस्टम। ये बेसिकली होता है हमारी स्किन की एक जिल्द है, जिल्द के नीचे एक फैटी लेयर होती है, फैटी लेयर की नीचे एक और लेयर होती है, उसको हम स्मैश कहते हैं। हमारे फेस में स्मैश है, ऊपर हमारा फेशिया बन जाता है, टेम्पोरल पाराइटल फेशियस। नेक में आ जाए तो प्लेटिज्मा बन जाता है। तो ये एक तरह का ही सेगमेंट है जो पूरे हमारे उसको डील कर रहा है, पूरे इस कॉम्प्लेक्स को। अब देखना ये है कि किसको स्मैश लिफ्ट की ज़रूरत है, किसको डीप प्लेन फेस लिफ्ट की ज़रूरत है, किसको सुपरफिशियल प्लेन फेस लिफ्ट की ज़रूरत है। एक होता है रीड्रेपिंग, सुपरफिशियल प्लेन फेस लिफ्ट। उसमें हम सिर्फ स्किन को रीड्रेप करते हैं। आपने स्किन टाइट कर लिया और अगर माइल्ड सी झुर्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नेज़ोलेबियल फोल्ड, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रेड्स में ज़्यादा नहीं फोल्ड नहीं हुआ, जाउल्स ज़्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं है, और उसके अलावा नेक डेफिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इल डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो सुपरफिशियल प्लेन फेस लिफ्ट की तरफ चले जाएं। उसके पैसे भी कम हैं थोड़े से और जल्दी काम भी हो जाता है। वो हम लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं आजकल। वैसे रूटीन में जीए में किया जाता है, लेकिन लोकल में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। उसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि वो चूँकि स्किन टाइट होती है, उस पर हम टेंशन सूजर्स लगाते हैं, लेकिन उसको हम साथ हिच कर देते हैं ताकि आपकी जो स्कार लाइन है वो मेंटेन रहे। सेकेंड थिंग इज़ कि स्मैश। अब स्मैश क्या है कि स्मैश ये होता है कि आपके अगर ये वाली पार्ट या ये वाला पार्ट, ये वाला और ये नेज़ोलेबियल एरिया अगर ये लूज़ हो रहा है, एजिंग साइन में जा रहा है, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ तो अंदर से स्मैश को टाइट कर दें, उसको पुल कर लें, उसका स्लिंग बना लें, स्लिंग बना के उसको अटैच करें फेशिया के साथ, वो भी एक ऑप्शन है। उसके साथ आपकी मिड फेस लिफ्ट भी थोड़ा इफेक्ट दे देता है। तो वो हमें क्लिनिकल असेसमेंट की तरफ आएगा। अगर आपकी ये वाली बोन जो है ना, इसमें थोड़ा पल्प आ रहा है, स्माइल करते हैं, ये पल्प अच्छा बनता है, इसका मतलब है यू हैव अ वेरी गुड वॉल्यूम। लेकिन अगर पल्प अच्छा नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि दे इज़ अ टोसिस ऑफ द मिड फेस, तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे इसके साथ। तो ये स्मैश टाइटनिंग भी की जा रही है और स्मैश प्लाइकेशन भी की जाती है। देन कम्स द बड़ा हिट टॉपिक दैट इज़ डीप प्लेन फेस लिफ्ट, कि हम उस स्मैश के नीचे से जाके जो लिगामेंट्स हैं जो हमारे इस मसल एपोलॉटिक सिस्टम को अटैच कर रहे हैं बोन के साथ, उनकी कुछ लिगामेंट्स हैं जिसको अटैच किया जाता है। हम जब तक वो लिगामेंट्स को रिमूव नहीं करते, उनकी जो अटैचमेंट है ख़त्म नहीं करते बोन से, हम ये सारा चीज़ ड्रेप नहीं कर सकते। तो फिर एज पे और पेशेंट सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि हम किस पेशेंट को डीप प्लेन पे लेके जा सकते हैं। डीप प्लेन में आपने मोस्टली ज़्यादातर एजिंग में भी कर सकते हैं, मिडिल एज में भी लोग करा रहे हैं, तो मिडिल एज इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और ओल्ड एज तो ऑब्वियसली सारा कुछ मैनेज किया जा सकता है, तो मिडिल एज के लिए बहुत अच्छा है डीप प्लेन। आप सारा प्लान आउट करें। उसके साथ साथ ना ये फेस, टेम्पल्स अलॉन्ग विद द नेक, तो ये जो नेक की डेफिनेशन आ रही है बोन की, अगर आप मेरा भी देखें तो बोन की कॉम्पोनेंट है, तो ये सारा हम रीड्रेप करते हैं, तो एक तरह का ऐसे उठ जाता है। और उसके वेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वेक्टर्स ये वाले वेक्टर्स नहीं, हमने इस चीज़ को इस तरह लिफ्ट करना है, इसको ऐसे लिफ्ट करेंगे, इसको इस तरह की तरफ लिफ्ट करेंगे। वेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं प्लेन फेस लिफ्ट के लिए जो हम किया जाता है। सो असल चीज़ तो यही है कि सर्जरी की जाए और सर्जरी के रिज़ल्ट्स लॉन्ग टर्म देखे जाएँ, 5 ईयर्स 10 ईयर्स का रिज़ल्ट देखे जाएँ, तो वही सर्जरी कामयाब है। और डेडिकेशन, पैशनेट वर्क ऑलवेज गिव्स यू द एक्सेलेंट रिजल्ट्स। दूसरी ऑप्शन जैसे मैं कहूँगा वैसे आपने करना है फ्यूचर के अंदर फॉलोअप में, so we can get both of us get on a very good platform. Yes, I'm your surgeon, you are my client, and we go about and give a good handshake. Good luck.